हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज और स्कोरिंग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और नेट एग्जाम के अंदर एनटीए का ये फेवरेट टॉपिक बन गया दोस्तों। एनटीए हर बार हर एग्जाम के अंदर ये जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो आप इसको अभी से दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स, 2015 के अंदर जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, तो वहां पर क्या हुआ था कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके जो सदस्य देश है 193, 193 सदस्य देश है। उन 193 सदस्य देशों ने मिलकर ये तय किया गया कि हम 17 जो सतत विकास लक्ष्य है उनको प्राप्त करेंगे, उनको किसी भी हालत में हम अचीव करना है। ठीक है, सदस्य देशों ने मिलकर उस बैठक के अंदर ये तय किया कि हम 17 सतत विकास लक्ष्य है ना, उनको हम हमारे देश के अंदर लागू करेंगे और उनको 2030 तक हम प्राप्त करेंगे। टाइम पीरियड क्या रखा गया था? 2030, 2016 से लागू होगा और 2030 तक, मतलब उनको किसी भी हालत में इन लक्ष्यों को हम हमारे देश के अंदर लागू करके इनको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो 2015 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो शिखर सम्मेलन है वहां पर इस बैठक के अंदर इन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था और वहां पर इनको मतलब लागू करने के लिए सहमति बनी थी। तो वो लक्ष्य कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम एक एक के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहला है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी यानी कि शून्य गरीबी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले अपने अपने लैंग्वेज के अनुसार यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, नो पॉवर्टी यानी शून्य गरीबी। पहली बात, हम गरीबी को कम करेंगे। ठीक है, गरीबी है उस गरीबी को कम करने के लिए हम अलग अलग योजनाएं निकालेंगे। उन योजनाओं के माध्यम से हम काफी हद तक जो गरीबी है उनको हम शून्य स्तर पर ला सकते हैं, गरीबी को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है जीरो हंगर। दूसरा लक्ष्य क्या है? जीरो हंगर यानी शून्य भूख, यानी कि भूख को कम करेंगे। ठीक है, ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिससे कि मतलब भूख को, कोई भी व्यक्ति है वो भूखा ना सोए। ठीक है, सभी को मतलब रोटी मिले, खाना मिले, सभी को, मतलब ऐसी योजनाएं हम चलाएंगे। जैसे भारत के अंदर चल रहा है ना, खाद्य सुरक्षा अभियान चल रहा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं वो अलग अलग देश है अपने राष्ट्र के अंदर चलाएंगे जिससे कि मतलब भूख पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, मतलब स्वास्थ्य के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के ऊपर हम खर्च करेंगे जिससे कि मतलब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, मेडिकल सुविधाएं मिल सके, और जिससे कि अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो खुश रहेंगे सभी, खुशहाली आई। तो भारत के अंदर जैसे देखते हैं कि मतलब बहुत सारी मतलब स्कीम चल रही है। ठीक है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है जो मतलब इन लक्ष्यों को पूरा करती है। और चौथा लक्ष्य है इक्वालिटी एजुकेशन। इक्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाना है भाई। जैसे शिक्षा हर कोई उपलब्ध कराता है, लेकिन वो शिक्षा क्या काम की जिसका मतलब कुछ तुक ना हो। शिक्षा ऐसी कि व्यक्ति है उस शिक्षा को प्राप्त करके कुछ रोजगार, नया रोजगार शुरू कर सके। ठीक है, देश के विकास के अंदर योगदान कर सके, ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है हम उपलब्ध करवाएंगे। और पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता। लड़का और लड़की के अंदर, महिला और पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान अधिकार और समान शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और छठा है वाटर एंड सैनिटेशन, स्वस्थ पानी और सफाई व्यवस्था।
पानी की स्वस्थ पानी की व्यवस्था करेंगे और सफाई व्यवस्था है उस पर भी ध्यान देंगे, जैसे भारत सरकार कर भी रही है। ठीक है, हर गांवों तक पानी की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, तो ये जो लक्ष्य है पूरा हो रहा है ना। और सफाई की व्यवस्था भी नगरों के अंदर, गाँव के अंदर सफाई की व्यवस्था भी जारी है, तो ये भी लक्ष्य पूरा हो रहा है। और सातवां है एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन, सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सस्ती होनी चाहिए। सस्ती का मतलब यानी कि ऐसी ऊर्जा हम प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि मतलब पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो। ठीक है, जैसे परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उनको बंद किया जाएगा, और जो वर्तमान के जो स्रोत है, ठीक है, गैर परंपरागत, उनको मतलब तवज्जो दिया जाएगा, जैसे कि जवारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर पैनल अभी चल रहा है ना, काफी चल रहा है, और गवर्नमेंट उसको बढ़ावा भी दे रही है। तो सोलर ऊर्जा ऐसे मतलब जो सिस्टम लगाएंगे जिससे कि मतलब ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी बनेगी, ऊर्जा भी जनरेट होगी, और इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो मतलब स्वस्थ पानी और ये सस्ती और सोर्स ऊर्जा का मतलब प्रोड्यूस करेंगे। और आठवां है जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नौकरी और आर्थिक विकास, यानी कि हम हमारे कंट्री के अंदर नौकरी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी प्राप्त करवाएंगे, जिससे कि मतलब वो नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, तो उनका आर्थिक विकास है वो अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम उद्योग धंधे लगाएंगे, मतलब जिनसे वो पैसा कमा के अपना जो आर्थिक गुजारा वो कर सके, जिससे उनका आर्थिक विकास भी हो सके। और नवा है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक है, उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और बुनियादी ढांचा को विकसित करेंगे। नवाचार मतलब जैसे कोई काम हम हाथों से कर रहे हैं, तो उस काम को हम मशीनों से करने लग जाए तो वो क्या है, नवाचार। और मशीनों से करते करते उसमें और नई टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, उसके अंदर नवाचार होगा। और बुनियादी ढांचा को विकसित करेंगे। और 10वां है रेड्यूस इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता कम करेंगे। कोई देश के अंदर बहुत सारी आर्थिक असमानता है, कोई देश जहाँ कोई मतलब एरिया है देश का वो ज्यादा विकसित होता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कम विकसित होते हैं, तो उनको मतलब समान रूप से उनको विकास करना, समान रूप से उनका विकास करना। ठीक है, और सस्टेनेबल 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, स्थायी शहरों और समुदायों का निर्माण। मतलब स्थायी शहरों का निर्माण किया जाएगा और सामुदायिक कम्युनिटीज का निर्माण किया जाएगा। मेड इन जैसे स्मार्ट शहर, जैसे इंडिया का चल रहा है ना स्मार्ट से स्कीम, शहरों को स्मार्ट करना, स्मार्ट बनाया जाना, तो उन पर ध्यान दिया जाएगा। और 12वां है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदार खपत और उत्पादन। यानी कि मतलब आप एक उत्पादन करोगे तो एक जिम्मेदारी के तरीके से करोगे, ठीक है, और उसका उत्पादन का खपत है वो भी एक जिम्मेदार तरीके से करोगे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है व्यक्ति को उतना ही फूड्स लेना चाहिए, उतना ही फूड्स का स्टोरेज करना चाहिए जितना वो खपत कर सके, यानी कि उसका वेस्टेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जितनी मतलब जरूरत है आवश्यकता अनुसार उतना फूड्स, तो मतलब जिम्मेदार खपत और उत्पादन। और 13वां है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ये जलवायु परिवर्तन, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब भारत सरकार देखो, मतलब हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो जहां भी समिट के अंदर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां पर जलवायु परिवर्तन पर मतलब जलवायु परिवर्तन को मतलब उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन मतलब प्राथमिकता है हमारे देश की, यानी कि हम विकास भी करेंगे, देश का विकास भी करेंगे, लेकिन जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर, मतलब जलवायु को किसी प्रकार का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन मतलब अभी हो रहा है, जैसे मतलब कल कारखाने, फैक्ट्रियां जैसी होती है जिनके चलाने से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोर गैसेज, ये जो हमारा जो वातावरण है उसको प्रदूषित करती है। ठीक है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है।
तो इन जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर हम देश का विकास करेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर हम महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप क्रम से याद कर लीजिएगा। ये 13 है टोटल, 4 और है, मैं उनको लिखता हूँ एक एक। ये 13 को आप मतलब सीक्वेंस वाइज याद करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस वाइज मतलब चौथे नंबर पर कौन सा है, 5वें नंबर पर कौन सा है, छठे नंबर पर कौन सा है, 7वें, ऐसे मतलब सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। ठीक है, और सीक्वेंस वाइज एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मतलब 5वें नंबर पर कौन सा सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये तो थे 13 इंपॉर्टेंट गोल्स। चौदहवां लक्ष्य है बिलो पॉवर्टी लाइन। चौदह है अपना बिलो पॉवर्टी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के नीचे जीवन, पानी के नीचे जीवन, पानी के नीचे जीवन मतलब ठीक है फ्रेंड्स, जो समुद्र है ना, समुद्र, जलाशय, नदियां, इनके अंदर भी जीव रहते हैं। ठीक है, मछलियां वगैरह। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां रहती है। पानी वाली जो प्रजातियां, उस पानी का जो जीवन है, पानी के जो नीचे जीवन रहता है, निवास करता है, उसको भी किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की वो जनजातियां हो, किसी प्रकार की मतलब उनको कोई नुकसान ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े वहां पर, उन जनजातियों को मतलब किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, और 5वां है, सॉरी 15वां, लैंड ऑफ लाइफ, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, 15 सतत विकास लक्ष्य कौन सा है, लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन। ठीक है, जैसे भूमि पर जीवन मतलब आर्द्र भूमि है। ठीक है, जलाशय है, मतलब जैसे बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता पर हम काम करेंगे। ठीक है, यानी कि पृथ्वी धरातल पर जो भी जीवन है, उस जीवन के लिए हम काम करेंगे। उनको मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका हम संरक्षण करेंगे। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। और 16वां है अपना पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांतिपूर्ण, और मजबूत, शांतिपूर्ण और मजबूत संस्थान। ठीक है, और 7वां अपना लास्ट पार्टनरशिप टू अचीव गोल, पार्टनरशिप टू अचीव गोल। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी, हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए
लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी। ठीक है भाई, इन 17 जो गोल है ना, इनको हम प्राप्त करने के लिए मतलब अकेले नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से। ठीक है, सामूहिक रूप से हम मिलजुल कर है उन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी मतलब साझा करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करेंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो ये थे दोस्तों 17 टोटल गोल्स। प्रत्येक देश के बीच में ये सहमति बनी कि हम इन 17 गोल को लागू करेंगे, अपने अपने देश के अंदर लागू करेंगे और 2030 तक हम इनको मतलब कंप्लीटली प्राप्त कर लेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, ये सहमति बनी थी। इसको एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस बार का जो एग्जाम हुआ ना आपका एनटी यूजीसी नेट एग्जाम हुआ था 2022 का, इसमें भी पूछा गया था दोस्तों, सीक्वेंस में पूछ लिया गया था कि ये कौन सा लक्ष्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इन लक्ष्यों को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लक्ष्य की जो अवधारणा है वो कहां से शुरुआत हुई इसकी। देखिए दोस्तों, ये जो एसडीजी है ना, एसडीजी, इनकी जो अवधारणा है उन्नीस सौ 87 के अंदर एक सम्मेलन होता है, ब्रुकलेन सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन का नाम क्या है? ब्रुकलेन सम्मेलन। ब्रुकलैंड ब्रुकलैंड सम्मेलन नहीं, आयोग है ये। उन्नीस सौ 87 के अंदर ब्रुकलैंड कमीशन, ब्रुकलैंड आयोग, इस आयोग के अंदर मतलब इसकी अवधारणा दी गई थी। ठीक है, और इस ब्रुकलैंड आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर्स। इस रिपोर्ट के अंदर मतलब इस अवधारणा को शुरुआत की गई थी 1987 के अंदर। ठीक है, और जो 2015 है, 2015 के अंदर मतलब 193 देश है टोटल, 193 देश, जिसके अंदर भारत भी शामिल है। 193 देशों ने मिलकर मतलब 2015 के अंदर ये सहमति बनी कि हम इन 17 लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सहमति बनी। और 1 जनवरी लिख सकते हो, जनवरी 2016 से इनको लागू कर दिया गया। ठीक है, अब टोटल जो 15 वर्ष है, उन 15 वर्षों के अंदर हम इन लक्ष्यों को है, एसडीजी जो लक्ष्य है, इन 15 वर्षों के अंदर हम इनको किसी भी हालत के अंदर मतलब अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। और इनको एजेंडा 30 भी नाम के जाना जाता है, एजेंडा 30 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मतलब 30 वर्ष यानी कि जो 15 है टोटल 15 वर्षों के नाम इनको प्राप्त करेंगे, इसलिए इनको कितने वर्ष हो जाते हैं 2016 से, मतलब 2016 से, जनवरी 2016 से लागू हुआ तो 15 वर्ष यानी कि 2030 तक हम इनको किसी भी हालत में मतलब प्राप्त कर लेंगे, इसलिए इसको एजेंडा 2030 के नाम से भी, एजेंडा 2030 के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी दोस्तों इंफॉर्मेशन, काफी नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आज का वीडियो है वो काफी बड़ा नहीं था, छोटा सा वीडियो था और छोटी भी इंफॉर्मेशन की बहुत कम थी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।